राधे जोर से बोलो। और पूजा है ना। राधे राधे एवरीवन। आज मम्मा के साथ अविशा भी ब्लॉग पे वॉइस ओवर देंगी, है ना बेटा? बोल दो हैप्पी अभी छठ हाँ, पूजा। पूजा कौन कौन छठ किया था? हम आपके थे। हाँ, अविशा हमारी छठ पूजा की थी, जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा। आप लोग ये ना लिट्टी बनाए थे। अब लिट्टी बनाई थी। हाँ, हम लोग छठ पूजा के घाट से आ गए थे, पूजा करके अच्छे। सूरज भगवान को अर्घ्य दे के उसके बाद हम लोग घर आके बनाए थे लिट्टी, है ना बेटा? कौन बनाया था लिट्टी? मैं और ये क्या हो रहा है बेटा? भी पूजा हो रही है। पूजा हो रही है। कौन कर रहा है पूजा? तुम लोग कर रहे हैं। हाँ आप करे हो। हाँ हम कर रहे हैं। हाँ। रीना मौसी कोसी भर रही है। हाँ, छठ पूजा का कोसी भर रही है रीना मौसी, छठी माता को कोसी भर रही है। राधे राधे बहन। हाँ। सब बोलना। बउआ का मनौती था हमारे भतीजा साहब का। रीना मनौती की थी जब भाभी प्रेग्नेंट थी, बउआ होने वाला, जन्म लेने वाला था। तो रीना छठी माता से ये मनौती करी थी कि अगर भतीजा होगा तो मैं छठ पूजा यहीं अपने मायके से ही स्टार्ट करूंगी। वैसे भी हम लोग के यहाँ छठ पूजा अपने मायके से ही स्टार्ट किया जाता है। तो रीना का भी ये पहला छठ पूजा है। रीना मनौती की थी कि छठ पूजा करूंगी अपने मायके से और मैं कोसी भरूंगी छठी माता को, जो कि इस तरीके से भरा जाता है। मैं भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हूँ कोसी भरते हुए। हम लोग के यहाँ भी मतलब सालों से हो रहे हैं छठ पूजा व्रत, बट कोसी नहीं भरा गया था कभी भी। हाँ बेटा, पहली बार हमारे घर में मेरी बहन रीना कोसी भरी है छठी माता को। बउआ भतीजा का मनौती उतारी है। साथ में हम लोग के घर में जितने भी व्रती लोग थे, बुआ लोग, मम्मी, भाभी, सब लोग मिलके पूजा किए थे, माता रानी का कोसी भरे थे। तो वही मैं भी देख रही थी और आप लोग को भी दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे कोसी भरा जाता है। वैसे बहुत से लोगों के यहाँ हमारे बिहार में ही छठ पूजा में हर साल कोसी भरा जाता है, बट बहुत से लोगों के यहाँ, जैसे हम जैसे लोगों के यहाँ, सिर्फ छठ पूजा होता है, घाट पे जाके सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं। मनौती था इसीलिए रीना कोसी भरी। रीना के ससुराल में भी हर साल कोसी भरा जाता है। तो कोसी भरने का यही होता है कि छठ पूजा के घाट से हम लोग वापस आते हैं। पहला अर्घ्य जो होता है छठ पूजा के तीसरे दिन, जो सूरज भगवान को शाम का जो अर्घ्य दिया जाता है, छठी माता की जो पूजा की जाती है। तो घाट पर से आने के बाद, ऐसे ना करो बेटा, घाट पर से आने के बाद घर पे ईख से मंडप बनाया जाता है, जिस तरीके से घाट पे बनाया गया था उसी तरीके से। और उसी मंडप के नीचे कोसी को, जो हाथी वाला बना हुआ भी आप लोग देखे होंगे, उसको रख के उसमें फल वगैरह डाल के और घी का दिया जला के पूजा पाठ किया जाता है। बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, छठी माता के गीत, मनौती के गीत। ये हमारे बउआ, हमारे भतीजा साहब, जिनका मनौती उतारा जा रहा है, भाड़ा उतारा जा रहा है, और ये इधर भाग रहे हैं। इनको बस खेलना होता है, घर से बाहर निकलना, मार्केट तरफ जाना होता है, दूर डेयरी दुकान जो है उधर जाना होता है इनको भाग भाग के। हमेशा अपने दादा के साथ, चाचा के साथ, बाबा के साथ जाते रहते हैं ना, तो इनको आदत पड़ गई है बार बार घर से बाहर मार्केट तरफ भागने की। यही इनको मैं पकड़ के लाई हूँ कि चलो पूजा करवाओ। आपका भाड़ा उतर रहा है, मनौती उतर रहा है, और आप उधर भाग रहे हो। इधर हमारी भाभी है, मेरी बहन रीना है, बुआ लोग हैं, ये छोटी वाली बुआ है जो कि साथ में पूजा करा रही है, मम्मी है, सब लोग बैठ के कोसी भरे हैं छठी माता को। और साथ ही साथ बहुत सारे गीत गाए हैं बुआ लोगों ने। तो कुछ इसी तरीके से कोसी भरा गया, जो कि मैंने भी पहली बार देखा। पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? पूजा कर रहे थे। आप लोग पूजा कर रहे थे? क्या बोली छठी माता से बेटा? अब छठी माता से क्या मांगी? फूल दे। फूल दे दिया आप? तो अभी जो है अगले दिन की क्लिप शेयर कर रही हूँ मैं। भोर के लगभग 3 बज रहे होंगे। अभिषा को मैंने नींद से जगा के रेडी करवाया है।
रागिनी रेडी की है। इधर देखिए अभिषेक के पापा को अपने व्रत वाले ड्रेस में रेडी हो चुके हैं, धोती गंजी गमछी पहन के। इधर हमारी लाडो रीना की बेटी रो रही है कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, नानी गोदी नहीं है तो मम्मा पास जाना है इनको। रागिनी अभिषा को गोदी लेके जाएगी क्योंकि रागिनी और अभिषा का बहुत ज्यादा बनता है, दोनों सेम सेम दिखती भी है। इधर लाडो रो रही थी तो हम लोग चुप भी करा रहे थे। अभिषा का पेट दिख रहा था इस ड्रेस में, क्रॉप टॉप है ना, तो वो ढक रही थी। तो अभी जो है हम सब लोग रेडी हो चुके हैं घाट जाने के लिए, छठी माता के घाट। जैसा कि कल शाम में हम लोग छठी माता के घाट गए थे, जितने भी व्रती लोग हैं सब लोग छठी माता की पूजा किए, डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दिए। अभी हम लोग भोर में निकल रहे हैं, तो आज सुबह सुबह भी फिर से छठी माता की पूजा होगी। आज उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा। इधर हमारे भैया कोसी अपने माथे पे लेके निकल रहे हैं। ये वही कोसी है जो कि अभी रीना मनौती उतारी है, इसमें खोइछा भरी है छठी माता को। तो अभी घर के सारे लोग, मम्मी भाभी रीना, सब लोग निकल रहे हैं। ये दौरा मेरा भाई लोग उठा के ले जा रहा है। मेरा भाई सोनू है और साथ में मेरे पड़ोस के भाई है, ये निशा के हस्बैंड है, जो कि अभी आप लोग को सामने से दिखे थे। तो ये जो है मेरा भाई सोनू है और ये मेरे पड़ोस के कुछ भाई लोग हैं, जो कि सब लोग मिल के ले गए थे दौरा। दौरा आई थिंक 3 4 4 5 हो गए थे, क्योंकि व्रत करने वाले 6 लोग थे ना, तो दौरा भी ज़्यादा हो गया था, तो वही सारे भाई लोग मिल के ले गए थे। और अभी बुआ लोग सब लोग निकल रही हैं, मामी भी है, चांदनी है, खुशी है, और सब लोग मतलब निकल रहे हैं घाट के लिए। क्योंकि घाट घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है ना, तो ऐसा है कि जो लोग पैदल चल पाएंगे पैदल चल के जाएंगे, और जो लोग पैदल चलने में समर्थ नहीं है वो लोग जाएंगे ये 4 व्हीलर से। निशा का जो ससुराल से 4 व्हीलर आया हुआ है, तो बुआ लोग तो मैक्सिमम बुआ लोग बैठ गई थी 4 व्हीलर में। हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। कितना अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ, पैदल चल के जाने की खुशी ही अलग होती है। कहते हैं तो भक्ति में शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पैदल चल के घाट आना। इधर हमारी अविशा पहले ही मौसी लोग के साथ, रागिनी मौसी के साथ 4 व्हीलर में बैठ के आ गई है घाट। आप लोगों से बात करते करते हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। इधर अभिषेक के पापा खड़े हैं। अभी रात ही है, भोर के 3 साढ़े 3 ही बज रहे थे, तो रात तो हो गई, चारों तरफ अंधेरा। बट अभी छठ माता के घाट पे बिल्कुल भी अंधेरा नहीं दिखाई देगी, एक अलग ही खुशी वाली रोशनी चारों तरफ दिखेगी। बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया हुआ रहता है, और साथ ही साथ भक्ति शक्ति अलग ही होती है। इधर अभिषेक पापा के साथ मैंने सेल्फी लिया, और इधर देखिए हमारी अविशा को और सोना को, दोनों लोग लगी पड़ी हुई है पटाखे फोड़ने में। ये फुलझड़ी छुरछुरी पटाखे दोनों जला रही है। हम लोग सामने ही थे, भैया लोग, चंदन, मतलब कि अविशा के मामा, सोना के चाचा पापा, सब लोग मिलके वीडियो ले रहे थे इन लोगों का। और इधर हमारा अंकित काफी बड़ा हो गया है। याद है कि भूल गया आप लोग, मैंने आप लोग को एक चीज दिखा रही हूँ कि घाट पे ना इतना धुआं धुआं हो गया था, इतना धुआं धुआं हो गया था, क्योंकि इतने सारे पटाखे फोड़ रहे थे, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे लोग। ये कैंडल लैंप सब लोग जला जला के ऊपर छोड़ रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा मात्रा में पटाखा फोड़ा जा रहा था घाट पे कि एकदम धुआं धुआं सा चारों तरफ दिख रहा है। और वही जब हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम पे ना ही इतना ज्यादा पटाखा फोड़ा जाता है, फोड़ा जाता था, और ना ही इतना ज्यादा धुआं होता था, मतलब सब कुछ बहुत क्लीन होता था। लेकिन अभी देखिए कितना पॉल्यूटेड है हर जगह, इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ने से धुआं धुआं हो गया है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैं अविशा को लेके बैठी हुई थी, अविशा के पापा के साथ, और अविशा को मैं दिखा रही थी कि देखो कितने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं मामा लोग। तो अविशा भी एकदम क्यूरियोसिटी से देख रही थी। फिर सोना भी मेरे गोदी में आके बैठ गई। सोना बोलती है, जब मैं अविशा का सिर्फ फोटो वीडियो लेती हूँ, बुआ हम तहार बेटी ना आईंगा, हमार तो वीडियो काहे ना लेवेलू, हमार फोटो काहे ना लेवेलू, हम तहारे बेटी आई, हमारो फोटो ला हुआ वीडियो ला। बहुत हंसी भी आता है। इधर देखिए चांदनी, रागिनी, हिना, साक्षी, रानी, सारे के सारे जितने भी बच्चे थे, जितनी भी बहनें थी, मेरी छोटी बहनें, सब लोग सोन के पानी में नहा नहा के आके तैयार हो रही थी। मैं नहीं नहाई थी क्योंकि मैं सोन में नहाने की स्थिति में थी नहीं। इधर हमारी भाभी और इधर अविशा के पापा, अविशा को गोदी लिए हुए। अब सब लोग जाएंगे, ये लोग भी स्नान करने सोन के पानी में, जल में। और उसके बाद फिर सूरज भगवान को अर्घ देंगे ये लोग। जब सूरज भगवान निकलेंगे तो
अविशा के पापा लेके गए हैं अविशा को उधर सोन का पानी दिखाने, और ये कैंडल लैंप दिखाने हैं जो कि गिर गया पानी में। इतना सारा कैंडल लैंप जलाए थे ना मेरे भाई लोग, निशा के हस्बैंड, इतने सारे कैंडल लैंप ये लोग लेके आए थे। मतलब मैं सोच रही थी कि पूरा का पूरा दुकान ही खरीद लिए हैं क्या ये लोग। अभी अभिषा के पापा उतर रहे हैं सोननद में, सोननद के जल में स्नान करने। और बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बट अफसोस कि मैं सोन के नद कह रही हूँ, सोन नद के जल में स्नान नहीं कर सकती थी। तो मैं सब देख के दूसरों को ही स्नान करते हुए खुश हो रही थी। इधर हमारी सोना, इनको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से, पानी में इनको नहीं नहाना अच्छा लगता है। लेकिन इनके अपोजिट है अविशा, इनको बहुत ही ज़्यादा अपने पसंद पापा, है। मौसी, मामा सब लोगों को सोन नद के जल में स्नान करते हुए देख के अविशा को भी बहुत ज़्यादा लालच आ रही थी। बार बार बोले रही, मामा मुझे भी करना है छठ, मुझे भी स्नान करना है सोन नद के जल में। फिर इनके पापा ले गए इनको स्नान कराने के लिए। मैं मना करती रह गई, बट वो बोले कि कपड़ा चेंज कर दो, मैं अविशा को स्नान करवा देता हूँ। एक्चुअली अविशा को पसंद है, बट मुझे डर लगता है कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी छप छप की थी पानी में, तो तबीयत खराब हो गई थी इनकी काफ़ी दिनों तक। इस बार मैं छठी माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत ना खराब हो। इधर मेरे भाई सब लोग भी स्नान कर रहे हैं, और अभी जो है मम्मी, भाभी, मेरी बहनें, बुआ, सब लोग सोन नद के जल में स्नान करके, अविशा के पापा भी, सब लोग सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे हैं, सूरज भगवान के उगने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सूर्योदय नहीं होगा सूरज भगवान निकलेंगे नहीं, अर्घ कैसे दिलाएगा। इधर हमारी अविशा अपनी मौसी से, मुझसे, अपने पापा से, सबसे कह रही थी कि मुझे भी छठ पूजा करना है, मुझे भी अर्घ देना है सूरज भगवान को। सब लोग ऐसे जल में स्नान करते हुए देख के, सूरज भगवान को इंतजार करते हुए देख के अविशा को भी लग रहा था कि मुझे भी करना है। इधर सामने निशा के देवर जी खड़े हैं, गोविंदा नाम है उनका। और अविशा को मैं समझा रही थी कि बेटा आप जब बड़ी हो जाओगी ना तो आप भी छठ पूजा करना। सुन के जान के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि अविशा बार बार बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी छठ करना, मुझे छठ करना है मम्मा, पापा के जैसा मुझे छठ करना है। जिससे बोली थी सब लोग हंस रहे थे। इनकी नानी इनको ले गई जल में कि चलो मैं तुम्हें छठ करवा के ले आती हूँ। हाँ, इनके पापा समझा रहे थे कि आप बड़ी हो जाओगी ना तो मम्मी पापा के साथ आप भी छठ करना, अभी व्रत रखना पड़ता है ना बेटा। तो ये सोच रही थी अविशा कि इस तरीके से जल में खड़े होकर सूरज भगवान का इंतजार करना यही छठ है। बच्चों का क्या है, अभी तो अविशा 2.5 साल की हैं, जितनी समझ है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा समझ रही थी, और बस यही सोच के हम लोगों को खुशी हो रही थी। तो अभी जो है सूर्योदय हो चुका है, और अब सब लोग सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे। कल डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दिए थे, आज उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे सब लोग। अविशा के पापा अर्घ्य देंगे, अपनी बेटी के लिए छठ पूजा व्रत रखे हैं। अविशा के पापा बोले कि अविशा से बोलो कि वही जल अर्पण करे जब मैं अर्घ्य दूंगा सूरज भगवान को। तो वही मैं अपने भाई सोनू के गोदी में अविशा को दे दी थी कि लो इसे से जल अर्पण करवाओ। सोनू ही जल अर्पण कर रहा था, तो अविशा भी साथ में मामा का हाथ पकड़ के जल अर्पण कर रही हैं। और इधर इनके पापा सूरज भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। मम्मी लोग तो अभी भी थोड़ा इंतजार कर रही हैं सूरज भगवान का। 3 दिन का व्रत रखना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी छठी मैया की कृपा से, सूरज भगवान की कृपा से, देवी देवता लोगों की कृपा से, सबके आशीर्वाद से अच्छे से संपन्न हो गया अविशा के पापा का भी व्रत। और मैं इसी के लिए अविशा के पापा को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी। मुझे गर्व है कि मेरे पति ने अपनी प्यारी सी बिटिया के लिए 3 दिन का कठिन उपवास रखा। और इधर देखिए मैं बउआ को अपने दादा के गोदी में पापा के गोदी में हमारा भतीजा पूरे टाइम ये अपने दादा के पास रहता है, पूरे टाइम, मतलब 1 सेकंड भी हटना नहीं चाहता है पापा के पास से। बस पापा को देख नहीं लिया, आवाज़ नहीं सुन लिया कि भाग जाता है। और इधर जो है सब लोग अब बुआ लोगों को, बहनों को, मम्मी को, भाभी को, सबको अर्घ्य दिलवाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी लोग को बुआ लोग ला के कलसुप दे दी हैं, इधर रीता बुआ को भी दे दी है बुआ लोग, और इधर भाभी भी अर्घ्य दे ही रही हैं। सब लोग साथ में अर्घ्य दे रहे हैं सूरज भगवान को। सूरज भगवान निकल चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है। इधर रीना भी है, उधर निशा नारियल जो बड़ा वाला नींबू रहता है वो लेके खड़ी है, सूरज भगवान को अर्घ्य दे रही है।
बस भगवान की कृपा से, छठी मैया की कृपा से, सूरज भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सबका व्रत संपन्न हुआ। सब लोग बहुत अच्छे से अपना अपना व्रत कंप्लीट किए। ये रहे हमारे सूरज भगवान जो कि आज बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, बादलों में छुपे हुए हैं, एकदम साक्षात प्रकट नहीं हो रहे हैं। आज के दिन इनका भाव खाना बनता भी है। और बस पूजा हो गई, छठी माता की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। हम लोग घाट से निकल आए। इधर घाट के बगल में ही छठी माता की मूर्ति बनी होती है, बहुत बड़ी सी प्रतिमा, जो कि हम लोग देखने आते हैं हर साल, और मैं आप लोग को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ छठी माता की मूर्ति। इधर हमारी हमेशा देख के खुश हो रही हैं। यहाँ पे जहाँ पे छठी माता की मूर्ति बनी हुई थी, यहीं पे आज जागरण भी था रात में, ऐसा अनाउंस किया जा रहा था बार बार। वही मैं सुन रही थी, रात में जागरण है और उसके लिए इनवाइट कर रहे थे ये लोग सबको। इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, निशा के हस्बैंड है, निशा है, मेरी बुआ है, बुआ की दोनों बेटियां हैं, निशा को लेके 3 बेटियां हैं। सब लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे, वीडियो शूटिंग कर रहे थे। और इधर रहे हमारे सूर्य देवता। जय हो छठी मैया। हमारे सूर्य देवता अपने 7 घोड़े की सवारी पे सवार है। और इधर हमारी अविशा अपने पापा के कंधों पे बैठ के जय जय करती हुई। और बस आज का ये जो व्लॉग है, ये सामने सोन दिख रहा है। आज का ये जो व्लॉग है यहीं पे अब मैं एंड करूँगी। छठ पूजा का व्लॉग कंप्लीट हुआ। ये रही हमारी भाभी, भाभी का भी व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।